कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताओ क्या चल रहा है, फॉर्मूला याद करे या नहीं, कैसी तैयारी चल रही है बताओ। अब एग्जाम भी नज़दीक आने वाला है, प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या नहीं। हम लोग तो एनडीए पर ही फोकस करेंगे, बट जो बच्चे 12 का एग्जाम दे रहे हैं उनको प्री बोर्ड का भी अब टेंशन थोड़ा थोड़ा तो आने लगा होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेंशन आने लगा होगा तो पढ़ाई का भी स्पीड क्या कर दो, बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, 2 टाइम्स कर दो। ठीक है, हार्ड चैलेंज लो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 12 वाले बच्चे भी लगाते रहेंगे, एनडीए वाले तो लगाएंगे लगाएंगे, एमसीक्यू तो एमडीए वाले को हर एक टॉपिक का लगाना ही लगाना है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 12 वाले भी लाएंगे। 12 के लिए मैं स्पेशल कुछ लेकर आऊंगा, मे बी कुछ दिनों में 12 का भी टॉपिक लेकर आऊंगा, स्पेशल टॉपिक लेकर, या फिर लास्ट मोमेंट में हम लोग 12 का भी रिवीजन करेंगे। बट अभी हम लोग एनडीए का ही बात करते हैं। तो एनडीए में हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह खत्म कर चुके हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है। इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे और बहुत सारे फॉर्मूला भी देखे थे। तो फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, देन आपको क्या करना है, इधर आना है। अगर फॉर्मूला आपको याद है, देन आज हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आते हैं जरा हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पर। ठीक है, कि मेथड कौन कौन से है। देखो आपके पास 4 ही मेथड है टोटल मेथड की बात करें तो आपके पास कितने मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 4 मेथड है। पहला कौन सा है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट मेथड है आपका मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड उसके बाद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको 4 टाइप का मेथड है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में कितने हैं, 4 टाइप है। तो आप चारों का ध्यान से याद कर लो कौन कौन सा है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये ही 4 टॉपिक है, इन्हीं 4 टॉपिक को कर लो, दैट्स इट। बट ये 4 टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, पूरा अगर ये 4 टॉपिक खत्म हो गया तो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन पर। तो देख लेते हैं इन सारे टॉपिक को। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होगा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला देखो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन कौन सा है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें कुछ लिख लो, वी चेंज और ट्रांसफॉर्म, वी चेंज और ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड, वी चेंज और ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड in such a way so that function of integrand becomes नॉन इंटीग्रल। अब नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, नॉन इंटीग्रल्स, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। बोला कि वी चेंज और ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड इन सच ए वे सो दैट द फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड बिकम नॉन इंटीग्रल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। देखो इस तरह से हम लोग फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो क्या हो जाए, इंटीग्रेशन नॉन फॉर्मूला के फॉर्म में हो जाए। और नॉन फॉर्मूला मतलब सारे फॉर्मूला जो 18 फॉर्मूला लिखा है वो सारे फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। तब तक ट्रांसफॉर्म करेंगे जब तक कि वो फॉर्मूला का फॉर्म में नहीं आया। फॉर्मूला के वंस फॉर्म में आ जाएगा तो क्या कर लेंगे, आपको फॉर्मूला लगा लेना है, बस दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। इसका बोलोगे सर एग्जांपल, इंटीग्रांड मतलब क्या होता है, तो इंटीग्रांड के मतलब बता दिए हैं कि fx dx है इधर, तो dx को छोड़कर जितना भी मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड, उसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड। ठीक है, dx को छोड़कर जितना भी है उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड और इंटीग्रांड। हमको पहला लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो ये हुआ fx dx का मतलब फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एग्जांपल में देख लो जरा, अगर ऐसा मैं डालता हूं इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x प्लस cot ऑफ x का होल स्क्वायर, ये मैं डाल रहा हूं एग्जांपल में, tan ऑफ x प्लस cot ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू dx है। अब ये इसको फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में डालना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो अब देखो tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता नहीं है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, बट इतना मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं।
और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा 2 tan ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स और होल कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब देखो tan स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, और tan एक्स इंटू कॉट एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से बताओ, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, नहीं सर। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, नहीं सर। बट इतना पता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है सर, 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इन दोनों फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन क्या है पता है। तो अगर मैं यहां पर यूज करूं तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 1, और कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या लिख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा 1, और पहले से कितना है 2 ऐड है, इंटू कितना हो जाएगा dx। तो यहां से देख लो, अब सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2 + 2 इंटू कितना हो गया, dx हो गया। अब जरा बताओ 2 और -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ पर, और 2 और -2 को कैंसिल करें तो यहाँ पर अब बचा कितना इंटीग्रेशन में सर, यहाँ पर बचा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, सीकेंट स्क्वायर का हो जाएगा tan ऑफ एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर का कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो इस टाइप से देखो, अब ये इंटीग्रेशन हमें क्या था, फॉर्मूला दिया हुआ था tan x प्लस कॉट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ था। अब ये फॉर्मूला इसका पता नहीं था तो हमने क्या करा, इसको ट्रांसफॉर्म करा। कैसे ट्रांसफॉर्म करा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाकर, सिमिलरली सीकेंट tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 आ गया। वन सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या है, फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, ये देखो फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग फिर से आइडेंटिटी लगाए, कौन सा, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, और माइनस माइनस -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर dx आ गया। तो सीकेंट स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan x, और कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स प्लस के। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, मेथड इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये भी देख लो यहीं पर, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को यूज करके कैसे इंटीग्रेशन, इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप लेक्चर देख कर आओ, देन आपको यहां पर समझने में आसानी होगा। ठीक है, वो लेक्चर को आप देख लो, फिर इधर समझने में क्या हो जाएगा, आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ यूजिंग डिफरेंशिएशन में क्या हो गया, यहां पर देखो डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो देखो डी एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी एफ एक्स से कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब जहां पर मुझे एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स दिखेगा वहां पर क्या यूज करेंगे, डी एफ एक्स यूज करेंगे। जहां पर एफ डैश ऑफ एक्स दिखेगा वहां पर क्या यूज करेंगे, डी एफ एक्स यूज करेंगे। यही फॉर्मूला, और ये आपको फॉर्मूला में भी आपको करके मैं बताया हूं, सारा फॉर्मूला आप देखोगे शुरू से अंत तक, तो मैं सारे फॉर्मूला में एफ एक्स का यूज करके आया हूं। तो अब इससे देखो इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन में ये आप यूज करना है। बोलोगे सर इसका एग्जांपल दे दो, तो देखो जरा, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। तो डी साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू कितना है, डी एक्स। तो जहां कॉस एक्स इंटू डी एक्स दिखेगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डी साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जहां कॉस एक्स डी एक्स दिखेगा वहां पर क्या लिख लेंगे, डी साइन ऑफ एक्स लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी सपोज कि यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू कितना है, डी एक्स है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x और x का 1 मिल गया। तो यहां से देखो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया, ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो यहाँ पर। तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल, तो बताओ यहाँ पर डी सीकेंट ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, टैन ऑफ एक्स। तो डी सीकेंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, सीकेंट ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। तो जहां सीकेंट एक्स टैन एक्स डी एक्स दिखेगा वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सीकेंट एक्स लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन को यूज करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x प्लस वन। सिमिलरली सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट इंटू टेन एक्स, और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला को देख लेना, ऐसे यूज करना है। अब बोलोगे सर कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, उस पर कुछ एग्जाम्पल दे दो। तो देखो जरा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज कि इतना यहाँ पर इतना है 2x प्लस वन इंटू डी एक्स अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। इसको डिफरेंशिएशन को यूज करके आपको फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहाँ देखो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में डी एक्स है, इसका डेरिवेटिव करें तो अभी बताए थे 2x प्लस वन हो जाएगा। तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वन इंटू कितना हो जाएगा, dx। तो अब देखो इसी इंटीग्रेशन को मैं आगे ला रहा हूँ, 2x प्लस वन डी एक्स कितना लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, और अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डी एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स। ये फॉर्मूला क्या था तो ये फॉर्मूला हो गया आपका 1/x इंटू डी एक्स, और 1/x का डी एक्स कितना होता है, लॉन एक्स सॉरी लॉन एक्स प्लस लॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहां से डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स का फॉर्मूला हो गया आपका लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो अगर ये फॉर्मूला यहां पर यूज करें तो देख लो जरा ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, 2x प्लस वन इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मॉडुलस प्लस के। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन को यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना कि सर समझ में नहीं आया, तो और एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा। वैसे एक और एग्जांपल एक और करके मैं दिखा रहा हूं। जैसे ये है, यहां पर बस आपको डिफरेंशिएशन देखना है। यहां पर है साइन टू दी पावर 10x इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। तो अब देखो इतना पता है कि साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस, यहां दिख रहा है साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस। तो इसको कैसे करेंगे, डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, कॉस ऑफ एक्स, और डी साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब कॉस एक्स डी एक्स, ये वाला पार्ट कॉस एक्स डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी साइन ऑफ एक्स। तो साइन टू दी पावर 10 ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी साइन ऑफ एक्स। अब फॉर्मूला की बात करें तो याद करो, एफ एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एफ एक्स का फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस के, ये फॉर्मूला है। तो अगर इसको यूज करोगे तो देखो यहां पर इसको यूज करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 10 प्लस वन, साइन टू दी पावर 10 प्लस वन इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। नहीं, आपको पूरा फॉर्मूला यहां पर ही लगा लेते हैं, एक सेकेंड। यहां पर अगर पूरा फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन टू दी पावर 10 प्लस वन इंटू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 10 प्लस वन हो गया, एंड प्लस क्या हो जाएगा के। तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन टू दी पावर 11x अपॉन में 11 प्लस क्या हो गया के। तो ये फॉर्मूला आपको यहां से इस तरह से फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में दो टॉपिक्स है। एक मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, वी चेंज और ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ इंटीग्रांट इन सच ए वे सो दैट द फंक्शन बिकम नॉन इंटीग्रल, हो गया ये। सेकेंड में क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। भाई डिफरेंशिएशन को यूज करना इंटीग्रेशन में अगर आपने सीख लिया तो 99% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये चीज सीखना जरूरी है और ये आप अच्छा से सीख लो।
और अच्छा से मैंने बता दिया। देख लेना सब्स्टिट्यूशन में पूरा ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यही वाला यूज होने वाला है सब्स्टिट्यूशन में पूरा। ठीक है, तो पूरा आप इसको अच्छा से रिवाइज कर लो, देख लेना, पढ़ लेना, देन समझ लेना, देन इधर आना, देन आपको समझ में बहुत अच्छा से आएगा। अब आते हैं हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर आएंगे तो देखो जरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, इफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, इफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह से है, g ऑफ एफ एक्स है अंदर में और कितना है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, इस तरह से फॉर्म में है, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है। या रुक जाओ, पहले इससे पहले ये आप देख लो, इसे ये देख लो, इससे पहले देखो, इसका एग्जांपल से पहले देखो क्या करेंगे। देखो यहां पर, इससे पहले यहां पर लैंग्वेज में लिख लो, वी पुट और सब्स्टिट्यूट, वी पुट और सब्स्टिट्यूट some suitable expression, some suitable expression, we put or substitute some suitable expression, some suitable अच्छा से लिख लेते हैं, एक सेकेंड, some suitable, we put or substitute some suitable expression fx equal to z, we put or substitute some suitable expression in integrand, we put or substitute some suitable expression in integrand, so that function become non integral, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, वी पुट और सब्स्टिट्यूट सम सुटेबल एक्सप्रेशन इंटीग्रांड सो दैट द फंक्शन बिकम नॉन इंटीग्रल। अब किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो जरा, ये अभी हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बनाएंगे, उसका यहां पर 100% यूज करने वाले हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे यूज होगा। तो हम लोग जहां पर फंक्शन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख गया तो उस फंक्शन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पुट कर लेंगे जेड। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा इधर, इफ इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्म में है, जी ऑफ, देख लो जरा, इंटीग्रेशन है जी ऑफ एफ एक्स इंटू है जी डैश ऑफ एफ एक्स, लिखते हैं जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कितना है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है, इतना है। अब जरा देखो यहां पर एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना है एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर हम लोग क्या पुट कर लेते हैं जेड, तो पुट कर लेते हैं पुट एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं जेड। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, डी एफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, एफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड। अब एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना लिख देंगे डी ऑफ जेड लिख लेंगे, यस सर लिख लेंगे। तो यहां पर देखो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू कितना था एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब इसके जगह पर एफ डैश ऑफ डी एक्स जगह क्या रखेंगे जेड, और एफ एक्स की जगह क्या पुट करें हैं जेड, तो जी डैश ऑफ जेड इंटू कितना हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे आपका डी जेड, हो गया। अब जी डैश ऑफ जेड को क्या लिख सकते हैं, तो डी जी ऑफ जेड अपॉन में डी जेड लिख सकते हैं, और इधर कितना हो जाएगा इंटू डी जेड, डी जेड क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ जेड प्लस कितना हो जाएगा के, और डी ऑफ जी जेड का मतलब क्या हो गया चिंटू सा जी ऑफ जेड, चिंटू सा फंक्शन है जी के टर्म में। तो अब यहां पर इसका चिंटू सा है उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा सर जी ऑफ जेड मिलेगा, प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहां पर तो बताओ अभी के यहां पर नहीं लगाओ, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लगाना है, तो डी ऑफ जी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा जी ऑफ जेड प्लस के, और जेड के जगह क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये तुम्हारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है देखकर सब्स्टिट्यूट करना है। कहां पर देखकर सब्स्टिट्यूट करना है तो देख लो, वी पुट और सब्स्टिट्यूट सम सुटेबल एक्सप्रेशन इन इंटीग्रांड सो दैट द फंक्शन बिकम नॉन इंटीग्रल। और यहां पर आपको बस यही आपको ढूंढना है कि कहां पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, और जहां पर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वहां पर पुट कर दो बस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जेड, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन पे पुट कर दो एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स पुट करें तो यहां पर देखो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें तो एफ डैश ऑफ डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया
dz, तो g डैश ऑफ f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा f डैश ऑफ dx, और f डैश ऑफ x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, आप dz लिख सकते हैं और fx की जगह क्या पुट करें z, तो g डैश ऑफ z dz इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर अभी g डैश ऑफ z को हम क्या लिख सकते हैं dg ऑफ z अपॉन में dz, dz dz कैंसिल, तो dz हो गया और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो gz मिल जाएगा और g ऑफ z की जगह क्या रख देंगे fx रख देंगे। तो ये आपका हुआ सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको इंटीग्रेट करना है, कहां पर इंटीग्रेट करना है, ठीक है, कहां पर क्या पुट करना है। तो यहां पर आप नोटेबल पॉइंट लिख लो, नोटेबल पॉइंट, नोटेबल पॉइंट, ठीक है। नोटेबल पॉइंट में फर्स्ट लिखो इफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ f ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x dx। देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया, f डैश ऑफ x dx की जगह पर dx है, देन पुट fx इक्वल टू z, पुट fx इक्वल टू fx इज इक्वल टू z, ठीक है। पहला आपको मेथड बताया कि जहां पर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल गया क्या पुट करना है z। सेकेंड नंबर में इफ इंटीग्रांस कंसिस्ट, if integrand consist, if integrand consist trigonometrical function of trigonometrical function, देखो यहां पर trigonometrical function of angle, trigonometrical function of angle, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल, देखो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल एफ एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल आ गया आपका एफ एक्स, देखो एंगल एफ एक्स, देन पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड, एफ एक्स इक्वल टू जेड। मतलब क्या बात कर रहा है, अभी देखो इसका मैं मतलब समझा रहा हूं कि अगर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा मिल गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे, यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेंगे जेड, ठीक है। तो यही बात कर रहा है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ एक्स डी एक्स आ गया, मिल गया आपको, तो यहां पर एफ एक्स से क्या पुट करना है, देन अगर ये इंटीग्रेशन है देन पुट एफ एक्स इक्वल टू कितना पुट करना है जेड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड, ये पुट कर लेना है एफ एक्स इक्वल टू जेड। सेकेंड नंबर में अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, सेकेंड नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, कॉस के एफ एक्स नहीं, कॉस एफ एक्स की जगह नहीं, सिर्फ एफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे जेड पुट कर लेंगे। तो इस टाइप की बात कर रहा था। नेक्स्ट आ जाओ, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट, थर्ड नंबर पॉइंट देख लो जरा, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट, देख लो थर्ड नंबर यहां पर कि इंटीग्रांड कंसिस्ट, अगर थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें तो देखो यहां पर थर्ड नंबर में कि इंटीग्रांस कंसिस्ट कर रहा है ई के पावर एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कंसिस्ट कर रहा है, ई के पावर एक्सपोनेंशियल के पावर फंक्शन है और ए टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स है। अगर ऐसा फंक्शन कंसिस्ट कर रहा है तो क्या पुट करना है, एफ एक्स की जगह क्या पुट करना है जेड, एफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है जेड, देन पुट एफ एक्स इक्वल टू जेड, ये पुट करना है, ठीक है। ई के पावर एफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर फंक्शन मिलेगा तो क्या पुट करेंगे, एफ एक्स की जगह जेड पुट कर लेंगे। फोर्थ नंबर में आ जाओ, फोर्थ नंबर में देख लो, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट, देखो जरा यहां, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन डिनोमिनेटर, then put fx equal to, कितना हो जाएगा z,
इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन डिनोमिनेटर, देन पुट fx इक्वल टू जेड। देन fx की जगह क्या पुट करना है, जेड पुट करना है। इंटीग्रांड जहां भी कंसिस्ट करेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिनोमिनेटर में तो fx की जगह क्या पुट करना है, जेड पुट करना है। देन पुट करना है fx इक्वल टू जेड। हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे देखो एग्जाम्पल में कैसे हो गया, एग्जाम्पल में देखो सपोज कि इतना आ गया, tan इनवर्स ऑफ x dx मिल गया, तो tan इनवर्स डिनोमिनेटर में हो गया, तो tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर लेना है, z पुट कर लेना है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो अगर ऐसा आ गया 1 अपॉन में log ऑफ x प्लस 1 आ गया, तो जहां भी log दिख गया तो log ऑफ x की जगह क्या पुट कर लेंगे, z पुट कर लेंगे। देन आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे जो मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड नंबर में देख लो, अगर ऐसा आ गया 1 अपॉन में e के पावर x प्लस 1, इस तरह से एक्सपोनेंशियल आ गया, तो e के पावर x से जगह क्या पुट कर लेंगे, z पुट कर लेंगे। तो इस तरह से कि आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या पुट करेंगे, उसी की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, z पुट कर लेंगे, उसी की जगह पर z पुट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लो जरा। अगर फिफ्थ नंबर है, इफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन अकर्स इन, अकर्स, अकर्स इन, अकर्स इन न्यूमरेटर, अकर्स इन न्यूमरेटर, ठीक है, अकर्स इन न्यूमरेटर, अकर्स इन न्यूमरेटर, देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन यूज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। चार मेथड में क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था आपका। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स यूज करेंगे जब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कहां पर आ जाए, न्यूमरेटर में आ जाए, तो उसके जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब पढ़ेंगे तब आपसे ये वाला पार्ट पूछेंगे, तो आप ये वाला याद करके रखिएगा, वहां पर पूछेंगे। तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन की, कहां पर देखकर आपको कैसे यूज करना है, कहां पर क्या यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नोटेबल पॉइंट। तो अब नोटेबल पॉइंट में क्या क्या पढ़े कि अगर कहीं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख गया, जी एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स दिख गया, तो एफ एक्स क्या पुट करेंगे, जेड पुट कर लेंगे। इंटीग्रांस कंसिस्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के एंगल में अगर एफ एक्स मिलेगा तो एफ एक्स क्या पुट करेंगे, जेड पुट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल के पावर एफ एक्स मिल गया तो इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे। इसी तरह से अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उसके जगह क्या पुट कर लेंगे सर, उसी की जगह tan इनवर्स x आएगा तो उसी की जगह क्या पुट कर लेंगे, जेड पुट कर लेंगे। ठीक है, log x की जगह जेड पुट कर लेंगे। सिमिलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे, जब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां पर आ जाए, आपका न्यूमरेटर में आ जाए, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं, बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, उस क्वेश्चन को हम लोग कुछ करके देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन वो देख लेते हैं। यहां पर आ जाओ। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन आपको देखकर तब आगे बढ़ना है। यहां पर पहले थ्योरम तो आपको करके आना है, थ्योरम करके आना है, देन आपको यूज करना है, इधर आना है। अगर थ्योरम नहीं करे रहेंगे तो इधर नहीं आइएगा, पहले उधर थ्योरम कर लीजिए, पूरा अच्छा से समझ लीजिएगा, देन इधर आइएगा, देन आपको समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अदरवाइज इट इज ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है log ऑफ x अपॉन में x इंटीग्रेशन dx, और मुझे पता है कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है सर 1/x, तो 1/x यहाँ पर दिख रहा है, 1/x दिख रहा है क्या, हाँ सर यहाँ पर 1/x दिख रहा है, तो पुट कर लेते हैं, यहीं पर पुट कर लेते हैं, पुट log ऑफ x इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, d log ऑफ x अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन में dx होगा, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में x, d ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा dz, तो dx अपॉन में x इक्वल टू dz हो गया। तो इसके जगह देखो पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x से जगह क्या पुट करेंगे z, और dx अपॉन में x से जगह क्या पुट कर लेंगे dz। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है सर, यहाँ पर हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के, और z की जगह क्या पुट कर लेंगे log ऑफ x था, क्योंकि x के टर्म में आपको सॉल्यूशन देना है, तो log x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा k। तो ये देखो कितना सिंपल है। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाना। अब देखो मैं बताया था कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करना है, आपको ढूंढना है बस कि कहां पर
किसका डेरिवेटिव है। अगर ये आप ढूंढ लिए तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, 1 प्लस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर है। रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया था, कितना बताया था, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन जिनको भूल गए होंगे तो डिफरेंशिएशन आप जाके रिवाइज करके आइएगा। तो 1 प्लस रूट एक्स की जगह हम यहां पर क्या पुट कर लेंगे, जेड, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन में रूट एक्स। तो 1 प्लस रूट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, जेड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी 1 प्लस रूट ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स। और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 अपॉन में रूट एक्स का कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स। अब डी एक्स को इधर लाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डी ऑफ जेड। अब देखो डी एक्स अपॉन में अंडर रूट यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया है, तो इसके जगह पर क्या पुट कर लेंगे 2 डी जेड, और 1 प्लस रूट एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे, जेड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब मैं इंटीग्रेशन की बात करें तो कितना आ जाएगा, जेड का स्क्वायर और इंटू 2 ऑफ डी जेड हो गया। 2 तो कॉन्स्टेंट है, दैट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर डी ऑफ जेड। अब जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 इंटू कितना हो जाएगा जेड 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू जेड के पावर 3 अपॉन में 3 प्लस कितना हो जाएगा के, यहाँ भी के लगा देते हैं। तो 2, अब जेड के जगह कितना है, तो सर 1 प्लस रूट ऑफ एक्स का पावर कितना है क्यूब हो जाएगा, एन अपॉन में कितना हो जाएगा 3 प्लस के। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 अपॉन में 3 1 प्लस रूट ऑफ एक्स के पावर 3 प्लस के हो गया ये आपका। तो ये हो गया आपका 1 प्लस रूट एक्स के पावर 3 प्लस के हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बस डिफरेंशिएशन ढूंढना है, बहुत ही काम आसान हो जाएगा। और ई की पावर देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस ई के पावर एक्स का अंडर रूट इंटू ई के पावर एक्स है। हमें इतना पता है कि ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ई के पावर एक्स। तो 1 प्लस ई के पावर एक्स पूरे के जगह पर लेते हैं, 1 प्लस ई के पावर एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं, जेड। इसका सॉल्यूशन है, तो पुट 1 प्लस ई के पावर एक्स की जगह पर जेड पुट करेंगे, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी जेड अपॉन में डी एक्स हो गया। 1 का डेरिवेटिव 0 और ई के पावर एक्स का कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड। अब बताओ ई के पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सर ई के पावर एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं डी जेड, तो लिख लो जरा। और अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह क्या सब पुट करे हैं, तो सर जेड पुट करे हैं। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, जेड इंटू कितना हो जाएगा, डी जेड। अब जेड का पावर कितना हो गया, रूट है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 1/2 डी जेड लिख सकते हैं सर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जेड के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहाँ हो जाएगा जेड के पावर 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस के। अब यहाँ पर रख लो, यहाँ पर अब बस जेड का वैल्यू रखना है। जेड की जगह कितना रखेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, और जेड की जगह 1 प्लस ई के पावर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो कितना आसानी से आपको डेरिवेटिव पता है, तो यहाँ पर करना क्वेश्चन को क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लो, ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मुझे पता है इतना कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, और यहाँ डीएक्स भी होगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसका अगर सॉल्यूशन करने जाए तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, जेड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड अपॉन में डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड। अब डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, डी जेड। तो देखो यहाँ पर आपका ये वैल्यू था, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं डी ऑफ जेड, और साइन इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ई के पावर जेड का स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड। अब ई के पावर जेड का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ई के पावर 2z डी ऑफ जेड, और ई के पावर 2z का ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 2 ऑफ जेड, और एक्स का कॉफिशिएंट, जेड का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ये थ्योरम आपको बताया था, थ्योरम आप देख ले, पहला लेक्चर में बताया था कि कैसे थ्योरम को यूज करना है। ई के पावर 2z अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया,
अब जेड का वैल्यू रखेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई के पावर 2, जेड का वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो जेड का वैल्यू यहां पर कितना था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा के, यहां हो जाएगा 1/2 इंटू ई के पावर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ये फायदा हुआ यहां पर डिफरेंशिएशन लगाने का। तो अब डिफरेंशिएशन अगर लगाना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। दिख रहे हो ना कितना आसानी से बन रहा है। तो डिफरेंशिएशन बस लगाना स्टार्ट कर दो। अब देखो ऊपर है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे वाला का डेरिवेटिव देखेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो मुझे डिफरेंशिएशन दिख गया वंस अगेन, तो हम लोग पुट कर लेते हैं एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं, जेड पुट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव करो तो 1 और कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी एक्स को अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पर 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड, और 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स क्या पुट कर लेंगे डी जेड। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या था 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स ऊपर मिल गया, यहां पर देखो यहां पर मिला आपका 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये मिल गया। इसके जगह क्या पुट कर लेंगे सर, इसके जगह जेड पुट कर लेंगे, तो पुट कर लेते हैं। तो देख लो जरा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी जेड और अंडर रूट जेड एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस एक्स जगह क्या पुट कर लिया जेड। अब जेड को ऊपर ले जाते हैं तो जेड के पावर कितना हो जाएगा -1/2 डी जेड हो जाएगा। जेड अंडर रूट जेड का मतलब कितना हो गया, जेड के पावर 1/2 और उसको ऊपर ले गए तो जेड के पावर -1/2 हो गया, और यहां से सिंपल इंटीग्रेशन एक्स के पावर n वाला लगाएंगे तो -1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ कितना हो जाएगा जेड के पावर 1/2 अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ 1/2 प्लस कितना हो जाएगा के। अब 1/2 में 2 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2, और जेड के पावर अंडर रूट को क्या ले सकते हैं जेड अंडर रूट जेड प्लस कितना हो जाएगा के, और 2 अंडर रूट जेड के जगह पर क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के टर्म में आंसर को लाना है, जेड के टर्म में नहीं छोड़ना है। तो फाइनल आंसर देखोगे तो कितना मिल गया, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉस क्यू एक्स अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स, इतना आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, तो कॉस यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, बट कॉस क्यू एक्स है तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर करेंगे तो कॉस क्यू को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स हो गया dx, और साइन का डेरिवेटिव कॉस है, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर यहाँ पर लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स हो गया इतना। अब जरा ध्यान से देखो साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस है, तो साइन की जगह पर क्या पुट कर लेंगे जेड पुट कर लेंगे। अब आसान हो गया, तो यहां पर पुट कर लेते हैं साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना पुट करते हैं जेड, तो पुट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट कर लो डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कितना होता है तो सर कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड, तो कॉस एक्स डी एक्स जगह क्या पुट कर लेंगे डी ऑफ जेड। तो यहाँ देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1 माइनस साइन के जगह पर कितना हो जाएगा सर 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, और नीचे कितना पुट करना है अंडर रूट जेड, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट जेड, नीचे आप देख लो ध्यान से नीचे कितना पुट हो जाएगा अंडर रूट जेड, तो ये आपको पुट कर लेना है अंडर रूट जेड। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हमारा क्या होगा यहाँ पर अंडर रूट जेड। तो अब देखो सेपरेटली मैं इसको कर लेता हूँ डिवाइड, तो 1 अपॉन में जेड के पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड के पावर 1/2 इंटू का होल कितना हो जाएगा डी जेड। तो अब जेड को ऊपर ले जाते हैं तो -1/2, यहाँ जेड को ले जाएंगे तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा डी जेड। अब बस अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है, द थिंग्स विल बी वेरी इजी। अब देखो जेड के पावर 1/2 है, तो अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा जेड के पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, यहाँ करेंगे तो जेड के पावर 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 है तो जेड के पावर माइनस कितना हो जाएगा जेड के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा के। अब यहाँ देखो जेड के पावर कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा, यहाँ पर भी 1/2 हो गया, माइनस जेड के पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5/2 प्लस कितना हो जाएगा के। तो अब इसको ऊपर ले जाते हैं, उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट जेड
माइनस इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 2/5 अंडर रूट, नहीं जेड के पावर, यहां पर हो जाएगा आपका जेड के पावर, देखो यहां पर जेड के पावर आपका हो गया 5/2 प्लस के हो जाएगा। अब जेड का वैल्यू रख लेते हैं, तो 2 अंडर रूट, जेड के जगह पर कितना वैल्यू रखे थे सर साइन ऑफ एक्स, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट साइन ऑफ एक्स माइनस 2/5 और साइन का पावर कितना हो जाएगा 5/2 एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर इसका आ गया। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। देखो ये देखने में लग रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन, बट डिफरेंशिएशन आपको सिंस पता था तो ये क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, dx अपॉन में अंडर रूट tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस अगर आपको इतना निकालने आ गया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। हम लोग पुट कर लेते हैं tan इनवर्स x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू z। तो अब देखो यहाँ पर d tan इनवर्स x अपॉन में dx करेंगे तो कितना मिलेगा सर dz अपॉन में dx मिल गया। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, और इंटू dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz। तो dx अपॉन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz। अब यहाँ पर बस वैल्यू रख दो, यहाँ पर देखो dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला है क्या, तो सर यहाँ पर तो है, यहाँ देखो इसके जगह पर क्या लिख देंगे dz, और tan इनवर्स x की जगह पर क्या लिख देंगे z। तो अगर यहाँ मैं आगे बढ़ूं तो कितना हो जाएगा डी ऑफ जेड अपॉन में अंडर रूट जेड हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अभी करे थे, जेड के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट जेड है तो, और इसको ऊपर ले जाओ तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर माइनस 1/2 डी जेड हो गया क्या। अब यहाँ पर इंटीग्रेट फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा के, मतलब एक्स के पावर इन का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड के पावर कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू जेड के पावर अंडर रूट जेड प्लस कितना हो जाएगा के, और 2 जेड के जगह क्या लिखेंगे सर, जेड के जगह हम लोग tan इनवर्स एक्स रखे थे, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। तो दिस विल बी सो सिंपल इफ यू रिमेंबर द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद है और कैसा डिफरेंशिएशन को यूज करना है। अगर आपको आता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, और बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट tan ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो अब देखो tan x का डेरिवेटिव अंडर रूट है tan ऑफ एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव कितना होगा सेकंड स्क्वायर, बट सेकंड स्क्वायर है नहीं, तो देखो सेकंड स्क्वायर कैसे लाते हैं, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा अंडर रूट tan ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स। नीचे मैं डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर रहा हूं और एक cos पहले से था, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा cos x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dx हो गया। तो यहां से देखो कितना मिलेगा अंडर रूट tan ऑफ एक्स अपॉन में साइन अपॉन में cos कितना हो जाएगा tan ऑफ एक्स इंटू कॉस कितना हो जाएगा सर cos स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर tan ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अब तुम्हें दिख गया, कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पर tan ऑफ x का अंडर रूट अपॉन में कितना हो जाएगा tan ऑफ x, और cos स्क्वायर का कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx हो गया। तो tan का डेरिवेटिव आप पुट कर सकते हो, tan का डेरिवेटिव कितना पुट करोगे, tan का जगह z पुट करोगे, तो यहाँ पुट कर लेते हैं tan ऑफ x इक्वल टू z, पुट कर लेते हैं, पुट tan ऑफ x इक्वल टू z। तो यहाँ देखो d tan ऑफ x अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर dz अपॉन में dx हो गया, और tan का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना हो जाएगा d ऑफ z, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx से कितना हो गया d ऑफ z। तो देखो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx से कितना होगा dz यहाँ पर पुट कर देंगे, और tan के जगह क्या पुट कर लेंगे z। तो यहाँ पर जब फाइनल इंटीग्रेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट z अपॉन में z, और इधर हो गया dz। अब अंडर रूट z को इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा z के पावर 1/2, और z के पावर यहाँ 1 है और dz है, तो अब ऊपर इंटीग्रेट करो z के पावर 1/2 पहले ये करेंगे, अगर बेस सेम है और डिवीजन में तो पावर क्या होता है सबट्रैक्ट होगा, तो z के पावर 1/2 माइनस 1 dz हो जाएगा। यहाँ पर देखो z के पावर 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1/2 d ऑफ z। अब x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, x के पावर n वाला फॉर्मूला कितना था x के पावर n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा z के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहां से z के पावर कितना हो जाएगा सर 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2
प्लस कितना हो जाएगा के। अब जेड का, इसको 2 को ऊपर ले जाते हैं और जेड का वैल्यू रखते हैं। जेड की जगह कितना वैल्यू रखना पड़ेगा, tan ऑफ x। तो यहां पर अगर वैल्यू में रखूं तो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट जेड हो गया, 2 अंडर रूट जेड प्लस कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा। अब जेड का वैल्यू रखो तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस के। तो ये वैल्यू हो गया आपका। तो देख रहे हो ना कितना आसान है, समझ रहे हो ना कितना आसान है ये। अगर आपने फॉर्मूला लगाना सीख लिया, डेरिवेटिव लगाना सीख लिया, तो घंटों का काम चुटकियों में होगा भाई, सेकंडों में होगा। तो आप क्या कर लो, लगाते रहो बस। फॉर्मूला अगर आपको अच्छा से लगाने आ गया तो भाई इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी, अदरवाइज इंटीग्रेशन क्या लगेगा, डिफिकल्टी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट में है log ऑफ x। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। log ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है सर, 1/x। तो 1/x तो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 1/x। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, log ऑफ x। log ऑफ x की जगह क्या पुट कर लेते हैं, z पुट कर लेते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, d log ऑफ x अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dz अपॉन में dx। अब देखो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x, और dx को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/x dx की जगह क्या हो जाएगा, dz। तो यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर dz हो गया। अब जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है, जेड के पावर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 प्लस के। अब जेड की जगह वैल्यू रख दो, तो जेड की जगह वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log ऑफ x का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस के। तो ये वैल्यू हो गया 1/3 log ऑफ x का पावर 3 प्लस के हो गया। तो ये आपका यहां पर आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा, लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन है साइन के पावर 5x इंटू कॉस एक्स। अब देखो, अब साइन का डेरिवेटिव है यहाँ पर कॉस ऑफ एक्स, तो पुट कर लेते हैं, पुट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, जेड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो, तो डी साइन ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन में डी एक्स। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और डी एक्स को इधर लाते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड। अब बताओ कॉस एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव कितना, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड। तो यहां देखो आपको कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। तो इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, डी ऑफ जेड, और साइन के जगह जेड। तो जेड के पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ जेड। अब जेड के जगह जेड के पावर 5 पुट करना है तो कितना हो जाएगा, जेड के पावर 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, के। अब जेड के पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जेड के पावर 6। तो यहां मिल गया जेड के पावर 6 अपॉन में 6 प्लस कितना हो जाएगा, के मिल गया। और जेड के जगह क्या पुट करना है, साइन ऑफ एक्स। तो यहां देखो साइन टू दी पावर 6 ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 प्लस के। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को यहां पर कर दिए। अब बताओ यहां पर आपका सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारा मतलब कि थियरी आपको करा दिए, और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिए। ठीक है, थियरी कैसे करते हैं वो भी बता दिए, क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बता दिए। तो आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जहां भी जो भी बुक बना रहे हो वहां से उठाओ और सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक निकालो और क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आप क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही करना है ना, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कोई उपाय नहीं है। तो ये हुआ आज का मेरा लेक्चर, और यहीं पर मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। पढ़ो, लिखो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर पसंद आए तो दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करो ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, भाई लाइक तो कर ही दो, कमेंट भी कर देना अगर आपको पसंद आया तो, दैट्स इट। या थम्स अप डाल दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको पसंद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में इसी उत्साह इसी जोश के साथ मिलेंगे। अगले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन का कुछ और पार्ट लेकर आएंगे, वहां पर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।